मैं, ये देखिए। हाँ, एक चीज और लेके आई हूँ। एक और तेरी गिर गया। मैं वीडियो बनाऊं और ऐसा ना हो ही नहीं सकता। मेरे साथ ऐसा होता है। सुबह सुबह ताज़ा ताज़ा जब सब्जियां लेके आते हैं बहुत अच्छा लगता है। फ्रेश फ्रेश सब्जियां जब रहती हैं बहुत ही अच्छा लगता है खरीदने में और खाने में। तो खूब सारी सब्जियां लेके आई थी। सौम्या को ट्यूशन छोड़ने गई थी तो एक पंथ दो काज मैंने किए। हम होम मेकर का यही है, काम करने जाते हैं एक, लेकिन 10 काम करके ही घर पे लौटते हैं। तो सब्जियों को धो के सुखाया, सूखने के बाद उनको मैंने जीरो कॉस्ट ऑर्गेनाइजर जैसा कि मैं हमेशा रखती हूँ। आप यदि मेरे वीडियो को देखते हैं, नहीं देखते हैं तो देख लीजिए और लाइक कर दीजिए। तरीका अच्छा है। और एयर टाइट कंटेनर जैसे स्वीट बॉक्सेस हैं, स्नैक बॉक्सेस बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, इसमें मैं सब्जियों को अरेंज करती हूँ। हाय एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूँ रुचिका। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सभी बढ़िया होंगे, खुश होंगे। दोपहर के बज गई हैं 4 और मैंने की है अपनी व्लॉग की शुरुआत कुछ इस तरह से। आज का जैसा टॉपिक है किस तरह से मैं ग्रोसरी का सामान अपनी छोटी सी किचन में अरेंज करती हूँ। तो देखते हैं किस तरह से मैं करती हूँ, आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। और ग्रोसरी में आती है ग्रीन ग्रोसरी भी, जो कि मैंने सेट कर दिया है। किस तरह से किया है, यदि आपको पसंद आया मेरा तरीका तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। और हाँ, यदि चैनल पर न्यू हो ना तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना। तो डीमार्ट से मैं ढेरों शॉपिंग करके लाई हूँ ग्रोसरी की, और कुछ सामान दीपावली फेस्टिवल को ध्यान में रखते हुए डेकोरेशन का भी लेके आई हूँ। क्या लेके आई हूँ वो आपके साथ मैं शेयर करूंगी। तो चलिए पहले दुकान लगा लेते हैं पूरे डीमार्ट होल की, मैं क्या क्या लेके आई हूँ। फिर उसके बाद उनको सेट करती हूँ, अरेंज करती हूँ। सभी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगी, वीडियो में बने रहना। और यदि मेरी शॉपिंग आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, ठीक है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। तो चलिए आपके साथ फटाफट से शेयर कर देती हूँ क्या क्या सामान लेके आई हूँ ग्रोसरी का। तो सबसे पहले ये ऑयल है, रिफाइंड ऑयल है। नहीं खाना चाहिए पता है, लेकिन फेस्टिवल के टाइम पूड़ियाँ बनेंगी और बच्चों को मूंगफली के तेल की पसंद नहीं आती है, घी की पसंद नहीं आती है, सरसों के तेल की तो खानी ही नहीं है। तो रिफाइंड ऑयल 2 लीटर लाई हूँ। बाकी ग्राउंडनट ऑयल है और सरसों का तेल पिछले महीने में ले आई थी ज़्यादा, तो रखा है मेरे पास। और ये है गणेश पापड़, सोसाइटी टी। यदि जिसने इस चाय पत्ती को खा लिया ना वो बाकी टेस्ट भूल ही जाता है। और ये है नाचनी का आटा, डाइजेशन के हिसाब से बहुत बढ़िया रहता है। और इसकी कीमत 44 है, 500 ग्राम। तो यदि पिसवा के कोई लेगा तो शायद सस्ती पड़ जाएगी, लेकिन ठीक है, अब मैंने भी जस्ट शुरू किया है इसलिए सोचती हूँ पिसवाने के चक्कर में पड़ूंगी तो मैं शायद खाना नहीं हो पाएगा मेरा। और ये लेके आई हूँ दावत बिरयानी राइस, हल्दीराम का घी। और ये है मधुर शुगर, बहुत वजन है, इसको नीचे रख देती हूँ। रवा के पैकेट में 5 लेके आई हूँ, मतलब टोटल 5 केजी रवा है। और बिकाजी भुजिया। और ये है डीमार्ट का खुद का प्रोडक्ट है, हल्दी नहीं, हींग पाउडर। और ये है पेपर फॉइल। आजकल जैसा कि सभी को पता है फॉइल पेपर कोई यूज नहीं कर रहा है, सब पेपर फॉइल यूज कर रहे हैं। और क्लोजअप बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे दंत कांति टूथपेस्ट पसंद नहीं कर रहे हैं आजकल, उनको ये वाला ही चाहिए। जीरा बहुत महंगा है। और टाटा सॉल्ट रॉक सॉल्ट है, आजकल हम यही खाते हैं पिछले साल भर से। तो डाइजेशन के हिसाब से अच्छा रहता है, सेहत के हिसाब से अच्छा रहता है। और ये है ग्लिटो का फ्लोर क्लीनर। ये है हरी वाली मूंग दाल, ये 500 ग्राम है, 500 ग्राम ही है, ज़्यादा मैं नहीं लेके आई क्योंकि मुझे बाकी दालों के साथ इसको मिक्स करना रहता है। पंच रत्न जब दाल बनती है उसमें मैं मिक्स करती हूँ इसको।
और ये है हैंड लिक्विड वॉश, और ये है ग्लिटो की 4 बोतल लेके आई हूँ डिश वॉश क्लीनर की, और वो है कॉलिन रिफिल है साथ में 2, और एक स्प्रे है। तो मनी सेवर पैक है, दीपावली की साफ सफाई जैसा कि हमें करना है, तो ये सब चीजें तो लगनी ही लगनी है। तो चलिए, ये तो इधर हो गई मेरी शॉपिंग ये वाली ग्रोसरी की। ज्यादा लंबी नहीं है, लेकिन फिर भी बिल इतना लंबा बनता है, मतलब सोच भी नहीं सकते आप, बहुत ही लंबे लंबे बिल बनते हैं। सब कुछ महंगा हो चुका है, कहीं भी सस्ता नहीं है। लेकिन डिमार्ट से सामान लाने का ये फायदा है, इस तरह की जो पैकिंग रहती है ना, 3 से 4 महीने यदि आप रख कर भी भूल गए ना, तो आपकी चीजें खराब नहीं होती है ना। और ये है वो सामान जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगे। 2 तो मैं कुशन लेके आई थी, क्योंकि मेरे सोफा पे 3 ही कुशन है, बाकी 4 बड़े वाले हैं, लेकिन छोटे वाले 3 ही हैं, तो 2 और लेके आई। क्योंकि मैं कुशन कवर जो लाई हूँ 5 लेके आई हूँ, और डिमार्ट से नहीं लेके आई। पर्सनली मैं बोलती हूँ कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया वो, क्योंकि अलग ही कपड़ा था, चिकना चिकना कपड़ा बोलते ना, मतलब थर्ड क्वालिटी का कपड़ा था, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बोल रही हूँ, मुझे कपड़ों का नॉलेज है, इस वजह से 10-15 दिन के लिए हमें कोई चीज नहीं परचेज करनी है, लॉन्ग लास्टिंग के लिए पसंद करनी है ना, इस वजह से। और ये मल्टीपर्पज यूजेस के लिए है, आप इसमें कुछ भी रख सकते हैं, रिमोट वगैरह रख सकते हैं, सॉस की बॉटल वगैरह रख सकते हैं, मेकअप का सामान रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। तो ये एक मैं लेके आई हूँ। और ये डोरमेट बाथरूम के आगे रखने के लिए, तो ये काफी बढ़िया रहता है, मैं काफी यूज करती हूँ। और एक नया लेके आई हूँ, क्योंकि सब पुराने हो चुके हैं। तो ये सुपर सॉफ्ट मैट है, एंटी स्लिप मैट है, मशीन वॉशेबल है, वाटर एब्जॉर्बेंट है। ओके, तो ये सभी तरीके से अच्छा है। इसको मैं मशीन में डाल के भी वॉश करती हूँ, बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। और ये है फेस टॉल, ये 66 रुपीज की 4 आए, बहुत ही बढ़िया है, ऐसे लगता है कि रैबिट हो, एकदम सॉफ्ट है। और ये हैंड टॉल वॉश बेसिन के आगे रखने के लिए, मतलब साइड में रखने के लिए। और ये हुक होल्डर, मतलब ये लेके आई हूँ, इसमें काफी चीजें हैं, 3 किलो तक का वजन ये कैरी कर सकता है। तो बस कारपेंटर भैया को बुलाना पड़ेगा, तो वो इसको थोड़ा करेंगे। फिर काफी इसमें 1 2 3 4 5 6 7 है इसमें, तो हम काफी चीजें इसमें हैंग कर सकते हैं किचन में। और 2 ये लेके आई हूं मैं, ये देखिए बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। और ये मुझे पड़े 119 का एक बंच है। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसका कलर बहुत अच्छा है, मुझे पर्सनली बहुत बढ़िया लगे। डीमार्ट में सभी सामान टोटल बहुत बढ़िया रहता है, बहुत अच्छी किफायती दामों में भी मिल जाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन बस वही है, अपनी अपनी पसंद है। कुशन कवर मुझे नहीं पसंद आए, और जो रनर रहता है सोफा पे बिछाने का, वो भी मुझे नहीं पसंद आया। ठीक है, और ये है डस्ट प्लेट, और ये है हुक, क्या बोलते हैं, हुक पॉट, जो कि मैं अपनी बालकनी में लगाने वाली हूँ। देखती हूँ इसमें मनी प्लांट लगाऊं या फिर कोई आर्टिफिशियल प्लांट लगाऊं, जो भी लगाऊंगी आपके साथ शेयर करने ही वाली हूँ। तो ये था। हाँ, एक चीज और लेके आई हूँ, एक और मैं वीडियो बनाऊं और ऐसा ना हो ही नहीं सकता, मेरे साथ ऐसा होता है। तो ये लाइव हो ना, तो इस चीज को मैं कट भी नहीं कर सकती, ठीक है। और ये देखिए, ये जैसा कि बेड के नीचे हम जैसे रहता ना, क्या बोलते हैं उसको, एक सेकेंड में आपको बताती हूँ। छोटा सा एक कालीन जैसा है, ये भी रनर ही है। तो इसको बेड के नीचे मैं लगाऊंगी, क्योंकि बच्चे हैं बहुत ही गंदे गंदे पाँव लेके बेड के ऊपर चढ़ जाते हैं। तो इसके पापा कब से बोल रहे थे ऐसी चीजें को बिछा के रखा कर बच्चों के रूम में, जिससे कि वो इसके ऊपर पाँव पहुंचकर अपने बेड पर चढ़ पाए। बहुत ही बढ़िया है, ये 225 का पड़ा मुझे, और इसकी क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है। तो ये थी थोड़ी सी मेरी फेस्टिवल शॉपिंग दीपावली के हिसाब से। कैसी लगी आपको?
तो चलिए ये सामान है, अब इनको मैं रखती हूँ। ये मेरी दुकान है। अब ये आपके साथ मुझे वीडियो बनाना था, इसलिए मैंने पूरी दुकान लगाई है। अब इसको मैं इनकी जगह अरेंज करती हूँ। कैसे मैं करती हूँ, छोटे से किचन में किस तरह से सेट करती हूँ, सभी चीजें आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए मेरे रसोई घर में। तो चलिए मैं रख लेती हूँ सामान सारा अंदर, लेकिन उससे पहले है सारा सामान मैं निकाल लेती हूँ। क्यों निकाल लेती हूँ, 3 कैटेगरी करूँगी। स्टील के जो बॉक्सेस हैं उनको साइड में रखूँगी, जो पहले का सामान है डीमार्ट का उसको साइड में रखा मैंने, और जो मुझे वॉश बेसिन के नीचे वाला सामान है, जैसे साबुन है, टूथपेस्ट है, ये सब सामान मैं वॉश बेसिन के नीचे वाले कैबिनेट में रखती हूँ, उनको मैंने अलग किया है। इस तरह से मैंने 3 कैटेगरी बनाई है। और कुछ सामान मैंने निकाला अलग से कि जो मुझे डब्बों में अभी के अभी फिल करना है। तो काफ़ी चीज़ें देख के चलनी पड़ती है। तो सबसे पहले मैं इसको कॉलिन स्प्रे से साफ़ करने वाली हूँ। कॉलिन स्प्रे से जब साफ़ करते हैं, कैबिनेट है, सनमाइका है, बाकी मतलब फर्नीचर है, टाइल्स है, सभी चमकने लगते हैं। कॉलिन स्प्रे इज़ द बेस्ट। मतलब आपको दूसरे स्प्रे की मतलब आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ लो, तो वो नहीं है तो कॉटन का कोई भी कपड़ा ले लो, बस उससे आप क्लीन करो, आपका जो कैबिनेट है वो चमक उठेगा। तो बस मैंने उसको क्लीन किया। लेकिन सारा सामान रखने से पहले एक लाइनर ज़रूर बिछाना चाहिए। मैं हमेशा हर सामान के नीचे लाइनर ज़रूर रखती हूँ। लाइनर रखने से क्या होता है, कुछ भी सामान गिरेगा ना वो उसके ऊपर ही गिरेगा। तो चलिए आगे आपको बताती हूँ मैं किस तरह से बजट प्लान करती हूँ, किस तरह से मैं डीमार्ट से शॉपिंग करती हूँ। कैसे बजट प्लान करें, कैसे हमें समझ में आएगा कि कौन सा सामान हमें इस महीने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें इंडियन वुमेन, मैं बोलती हूँ सभी इंडियन वुमेन में हैबिट है, ये एक अच्छी आदत है उनके अंदर, और ये उनकी क्वालिटी है कि उनको हर चीज़ लिखनी नहीं पड़ती है, हर चीज़ उनके दिमाग में सेट रहती है। क्योंकि वे इतनी सालों से घर चलाती हैं तो काफ़ी उनको चीज़ों का नॉलेज हो जाता है। लेकिन ये बात तो हुई जो सालों से घर चलाती है होम मेकर, उनकी बात। लेकिन जो न्यू मैरिड रहते हैं और कितने बैचलर्स भी रहते हैं, वो कैसे बजट प्लान करें। तो बजट प्लान करने के लिए जो अनमैरिड है या फिर न्यू मैरिड है, उनका यही है कि आप नोट डाउन कर लें कि आपको क्या सामान चाहिए है, कौन सा सामान आपका कम है वो ज़रूर लिख ले, कौन से सामान की आपकी आवश्यकता है उसको हमेशा नोट डाउन कर ले। क्योंकि होम मेकर का दिमाग है, उसको कोई भी कॉपी और पेन की ज़रूरत नहीं रहती है, उसके दिमाग में ऑटोमेटिकली सब कुछ सेट रहता है, उसका दिमाग इतना फास्ट चलता है। इवन एवरी इंडियन वुमेन, चाहे वर्किंग वुमेन हो चाहे होम मेकर हो, उनका दिमाग इन सब चीज़ों में काफ़ी फास्ट चलता है। यदि वो 4 से 5 साल भी हो गए ना शादी को, तब भी उनका दिमाग चलता है। तो बजट प्लान तो ऐसे ही है, यदि हम दिमाग में सेट रखेंगे या फिर नोट डाउन करके रखेंगे तो हमारा बजट हिलेगा नहीं और हमारा फालतू का सामान घर पे नहीं आएगा। हमेशा जब भी निकलो शॉपिंग करने के लिए ज़रूर चेक करके निकलो कि कौन से सामान की आपको आवश्यकता है, कौन से सामान की आवश्यकता नहीं है, कौन सा सामान पहले से रखा है वो डबल ना आ जाए। यदि कोई सामान आपके किसी महीने में ज़्यादा लगने वाला है, ठीक है, उसकी आप परचेजिंग ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन हर चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं तो इसी तरह से बजट प्लान करती हूँ और नोट डाउन करने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसा कि मेरी शादी को भी काफ़ी साल हो गए हैं, तो ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं, हम इतने हैबिचुअल हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली हमारा इन सब चीज़ों में हाथ बैठने लगता है और दिमाग अपने आप चलता है। तो कुछ सामान मुझे डिब्बों में फिल करके रखना था, उसको मैंने डिब्बों में फिल कर दिया है। बहुत सा सामान था, चाय पत्ती है, चावल है और काफ़ी कुछ सामान था, डिब्बों में मैंने फिल कर दिया। कुछ सामान था कैबिनेट में रखने का, उसको कैबिनेट में रख दिया। अब बारी आती है छोटे से किचन में कैसे ऑर्गेनाइज करें। तो आप ये तरीका अपना सकते हैं, डिब्बों का चयन हमेशा
समझदारी से करें, ऐसे डिब्बों का चयन करें थोड़े स्पेस में ज़्यादा डिब्बे आए और आपका सामान अच्छे से आ सके। हम इंडियंस की जो रसोई होती है उसमें ढेरों सामान की ज़रूरत पड़ती है। ढेरों सामान रखने के लिए छोटी सी टिप है, डिब्बों का चयन हमेशा समझदारी से करें। ऐसे डिब्बों का चयन करें जो कम स्पेस घेरे, ठीक, एयर टाइट कंटेनर हो। और चलिए, ये तो हुई डिब्बों की बात। अब थोड़ी क्लीनिंग कर लेते हैं। जितना भी सूखा कचरा इकट्ठा हुआ है इसको एक जगह करूंगी और सूखे कचरे वाले डस्टबिन में डाल दूंगी। अब इस वाले सामान को जो मुझे वॉश बेसिन के नीचे रखना है, जैसे हैंड लिक्विड वॉश है और फ्लोर क्लीनर है और डिश वॉश जेल है, बाकी एक्स्ट्रा सामान है, कपूर है, साबुन है, इनको मैं इस तरह से बास्केट में अरेंज कर देती हूँ जिससे कि वो हैंडी हो जाए और बहुत ही ईजिली लगे और मैसी ना लगे सामान। तो इस तरह से सामान रखने से काफ़ी फ़ायदा है। आपका सामान है आपको अच्छे से मिल जाता है। एक सामान निकालते हैं तो बाकी का सामान है वो हिलता डुलता नहीं है। तो आप भी इस तरह से रख सकते हैं। यदि आप हर चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखेंगे, आपको खुद को ही अच्छा लगेगा। जब भी वो कैबिनेट खोलेंगे या फिर अलमारी खोलेंगे, खुद को पॉजिटिव वाली फीलिंग आएगी। हे गाइस, अपने इस वाले वीडियो को पे एंड करती हूँ। आशा करती हूँ मेरी हॉल वीडियो आपको पसंद आई होगी, मेरी शॉपिंग आपको पसंद आई होगी, मेरा अरेंजमेंट किचन में कैसे रखती हूँ सामान को वो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक